तकलीफ आपको हो रहा है जिस तरीके तकलीफ है एक देश हर सेकुलर आदमी को हो रही है तकलीफ। मैं कह रहा हूँ मैं एज एन इंडियन सेफ नहीं हूँ। कोई मुझे आके गोली मार जाए तो पुलिस प्रशासन का डर नहीं रहेगा ना, क्योंकि पुलिस प्रशासन के सामने मारी है गोली भैया। देखिए मुसलमान कौम किसी से नहीं डरती, वो अल्लाह से डरती है, लेकिन एक जानबूझ के खौफ मचाने के लिए और देश में ये जो 2024 के अंदर इलेक्शन आ रहे हैं उसमें जीतने के लिए ये वारदात की गई है, क्योंकि उनको पता है कि हमने ना रोजगार दिया है लोगों को, ध्यान भटकाने के लिए अतीक को मारा गया, इनकाउंटर किया, फेक इनकाउंटर। सब देश के सेकुलर कह देंगे फेक इनकाउंटर था। क्या लग रहा है नहीं होता जो देश में आगे लगातार नफरत फैला रहे हैं, तो हेट स्पीच दे के मुसलमानों को देश से निकालने की बात, तो उनका इनकाउंटर कब करेंगे? उनका इनकाउंटर नहीं करते, इनकाउंटर करेंगे सिर्फ मजहब और जाति देख के, क्योंकि वो मुसलमान इसलिए इनकाउंटर कर दिया। इससे क्या होगा, आपको जो करना तक कर लीजिए, और हमें डरने वाली कौम नहीं है। पहली बात बताऊं, अल्लाह की मर्जी है, सही अच्छी बात, अल्लाह की जो मर्जी होती है वो होती है, लेकिन आप देश के कानून को नहीं तोड़ सकते। कानून से खुद बात करते हैं, कानून से हम देश को चलाएंगे। देखिए आज दिल रो रहा है, और वाकई में लोकतंत्र नहीं बचा इस देश के अंदर, और उत्तर प्रदेश के अंदर जो जंगल राज चलाने की कोशिश उत्तर प्रदेश की सरकार ने की है, और जिस तरीके से आज ये नंगे हो चुके हैं कि अगर कानून को न मानने वाले लोग, चाहे उत्तर प्रदेश का सीएम हो, चाहे इससे पहले 2 दिन पहले घटना हुई हो, तो ये लोग पूरा प्री प्लान तरीके से जो ये उनका किया गया है। और देखा होगा आपने पुलिस ने किस तरीके से कवर अप किया। उनका इनकाउंटर कब करेंगे? जब जिन्हें अतीक और अतीक के भाई का इनकाउंटर किया, उनका इनकाउंटर कब होगा? आप मुझे बताइए। देश का सवाल है, पूरी दुनिया में जो मैसेज गया है कि धर्म के आधार पर इनकाउंटर कर रहे हैं आप लोग। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मिट्टी में मिला देंगे, और मिट्टी में मिला दिया, अपने नस्ल को मिटाएंगे। देखिए पहली बात तो मैं आपको बताऊंगा, मुसलमान जो पैदा होता है वो मिट्टी में मिलने के लिए होता है। जो पैदा ही मिट्टी से हुआ है तो उसको मिलने में डर नहीं है। जो इस दुनिया में आया है वो जाएगा भी। और एक ऐसी, सुनिए मेरी बात, मैं एक भी कहना चाहूँगा, एक अंधा कानून और देश के अंदर जो ये बुलडोज़र की नीति चलाकर देश में माहौल ख़राब करने की बात की है, आज पूरे देश और दुनिया में एक ऐसा मैसेज जा रहा है कि ये सरकारें सिर्फ़ और सिर्फ धर्म को देखकर, एक धर्म को देखकर इनकाउंटर कर रही हैं, और एक धर्म को देखकर ये प्री प्लान तरीके से जो कराया गया है। आज हम लोगों को दुख है क्योंकि कानून की हत्या हुई है। आज लोकतंत्र नहीं बचा है। आपको मालूम होगा कि किस तरीके से ये साजिश की जा रही थी, 2-3 बार रैकी की गई थी। अगर आपको वाकई में वो माफिया है, कोई भी किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाला है, उसके लिए देश का कानून है, उसके लिए कोर्ट है, अदालत है, तो उसको अदालतों को बंद कर दिया जाए, ताला लगा दिया जाए अदालतों के अंदर। जश्न मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। ये वही लोग हैं जो जश्न मनाने, जो कानून पर भरोसा नहीं करते, जो देश के कानून को नहीं मानते, जो अब देश के कानून की अपमानना करते हैं हमेशा से, उनका वही काम है। ऐसे आप ये कर आप 2024 के अंदर सरकार बना सकते हैं, लेकिन आज देश के अंदर जो माहौल ख़राब करा, आपने भाईचारा ख़त्म करने की बात करी है, कानून को तोड़ने की बात करी है, उस पर नहीं जीत सकते। कानून कायम हुआ, योगी आदित्यनाथ लोग कह रहे हैं कानून कायम हुआ है। पूरी दुनिया कह रही है कि आज उस पर शर्म महसूस हो रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम रहते हैं कि किस तरीके से प्री प्लान कर एक दहशत फैलाने का जो कार्यक्रम किया गया है, वो देश ने देखा है, सब ने देखा है, चाहे वो अखिलेश यादव हो, कोई भी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले लीडर हो, सब ने इसकी जो है वो किया है। सरकार ने थोड़ी ना किया है, गुंडे ने किया है। ये सरकार प्रशासन किसके अंडर में आता है? आपको नहीं मालूम है? आप पढ़े लिखे हैं क्या है? पत्रकार है कौन है? पुलिस प्रशासन की पूरी गुंडागर्दी, और सीएम इसको खुद देख रहे थे। हम कह रहे हैं कानून की धज्जियां उड़ाने वालों के साथ इंसाफ नहीं होना चाहिए। सस्पेंड कर ये नहीं बच सकते। अगर आपको देश में अंदर कानून है तो प्रक्रिया से मारना पड़ेगा। ऐसे किसी को उठा के इनकाउंटर कर दिया, मैं उत्तर प्रदेश का, वहाँ पे मेरी हत्या हो जाती है, तो मुझे कौन देगा संरक्षक? ये नहीं होना चाहिए। हम माफिया से हमदर्दी नहीं है, उसके लिए कानून है। अगर माफिया अगर आप कहोगे, अब ये बताइए जिन्होंने, एक मिनट, जो जिन लोगों ने गोली मारी है, अब उनका इनकाउंटर कब करेगी? उत्तर प्रदेश की पुलिस उनका इनकाउंटर भी करे। अब उनके लिए कानून अलग है क्या? अगर उन्होंने, उनके लिए कानून नहीं है, उन्होंने इनकाउंटर कर दिया, तो उनके लिए इनकाउंटर कब करेंगे? हमारा ये कह रहा हूँ कि अगर देश का कानून को आप तोड़ने की बात करते हैं तो आपको सरकारों को रहने का हक नहीं है, और जो है कोर्टों के अंदर ताला लगा दे, जजों का रहने का हक नहीं है। जज फैसला करता है, जज के हाथ में आता है फैसला करना, लेकिन आप जो है सरकारों में बैठ के देश में आग लगाने का काम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का भाईचारा खत्म करने का काम कर रहे हैं। रमजान के वक्त में यह जानबूझ के किया गया है, और हम ये कह रहे हैं कानून से अगर आप प्रक्रिया से चलते तो कोई सवाल नहीं उठाता। जो गलत है उसको गलत कहेंगे, और सही को सही कहने का हक रखते हैं हम। अतीक साहब की जो वाइफ है वो लगातार जो है गायब है, वो मिल नहीं रही है। क्या लग रहा है? देखिए कानून से बढ़कर ना अतीक की वाइफ है, ना उत्तर प्रदेश का सीएम है कानून से बढ़कर, लेकिन क्या काम हो रहा है आज देश के अंदर?
ये न कानून को मानने वाले हैं, न देश में जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए कोई बात है। ऐसे करके क्या आप बेरोजगारों की बेरोजगारी खत्म कर देंगे? आप ऐसे हत्या करके तो सरकार बना ले। सुनिए मेरी बात, जान का खतरा है। बिल्कुल, अब तो खतरा है, पूरे देश की जान का खतरा है, चाहे मुसलमान हो हिंदू हो, कोई सुरक्षित नहीं है देश में। अगर पुलिस की सुरक्षा के अंदर कोर्ट ने उसको जिम्मेदारी दी थी, कस्टडी के अंदर किसी को गोली मार दी जाती है, तो फिर तो कानून पर ताला लगा दे। पुलिस प्रशासन का कोई वो नहीं, हक नहीं है। कस्टडियल दिया गया था, उसके बाद उसको प्री प्लान तरीके से मार दिया गया। अगर आप वाकई में देश के कानून को मानने होते हो तो आज उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की ये हरकत नहीं करनी होती, क्योंकि आपने कानून को तोड़ा है। इस देश में कानून नहीं रहा। हम ये कह रहे हैं खुला, एज एन एडवोकेट मैं कह रहा हूँ, कानून को आपने देश के धज्जियां उड़ाने का काम कर दिया। अरे नाराजगी से क्या होगा, आपको जो करना तक कर लीजिए, और हम ये डरने वाली कौम नहीं है। पहली बात बताऊं, अल्लाह की मर्जी है, सही अच्छी बात, अल्लाह की जो मर्जी होती है वो होती है, लेकिन आप देश के कानून को नहीं तोड़ सकते। कानून से खुद बात करते हैं, कानून से हम देश को चलाएंगे, लेकिन गुंडागर्दी से देश को चला रही है उत्तर प्रदेश की सरकार, ये आपको जानना होगा। कुछ नेता कह रहे हैं कि आसमानी फैसले हैं। देखिए, उनको तो कहने का अब हक बन जाएगा, क्योंकि उनको खुशी मिलती है। अब हिंदू मुस्लिम करा दो, देश में नफरत फैला दो। हम ये कह रहे हैं, अगर आप वाकई में चाहते कि देश के अंदर मोहब्बत की बात होती है और आपस चाहे की होती, तो आप देश के कानून पे भरोसा रखते हैं, लेकिन नहीं। उत्तर प्रदेश में अब इन लोगों का इनकाउंटर कौन करेगा? ऐसे लोगों का जो अजय मिश्रा यानी किसानों के ऊपर जो लाठी चलाने वाले और जीप चढ़ाने वाले, उनका इनकाउंटर नहीं होता। जो देश में आगे लगातार नफरत फैला रहे हैं, तो हेट स्पीसीज दे के मुसलमानों को देश से निकालने की बात, उनका इनकाउंटर कब करेंगे? उनका इनकाउंटर नहीं करते, इनकाउंटर करेंगे सिर्फ मजहब और जाति देख के, क्योंकि वो मुसलमान इसलिए इनकाउंटर कर दिया। इससे पहले ये सब प्री प्लान्ड है, आप सब लोग जानते हैं किस तरीके से क्या हुआ। हम ये कह रहे हैं कि हम आगे भी जाकर देश के कानून के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे और हम पे पिटीशन लगाएंगे, पीआईएल डालेंगे। वकील साहब लोग कह रहे हैं कि जो है माफियाओं का मजहब थोड़ी होता है, गुंडों का मजहब थोड़ी होता है। नहीं, मजहब तो किसी का नहीं होता है, लेकिन क्या आपने देखा नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर क्या जंगल राज मचा रखा है? ये आप लोगों को नहीं नजर आ रहा? पत्रकारों वहां पर थे, आप जैसे लोग थे, आप लोगों के सामने अगर किसी आपको गोली लग जाती तो क्या जवाब देते आप? क्योंकि किसी पुलिस वाले को और किसी आप लोगों को गोली नहीं लगी, इसलिए आपको दर्द नहीं हो रहा। हमें एज ए इंडियन दर्द हो रहा है, क्योंकि हम इसके देश के वासी हिंदुस्तानी हैं। चाहे किसी हिंदू की मौत हो जाए, मुसलमान की मौत हो, अगर इस तरीके से इतने पास से आपके आके कोई गोली मार दे तो आप क्या कहेंगे? देश में कानून नहीं है? पुलिस प्रशासन के सामने मारा गया है। देश में पूरा माहौल खराब करने के लिए सब साजिश की गई है, और वो बेनकाब होने का काम करेंगे। बहुत जल्दी आने वाले वक्त में बेनकाब हो जाएंगे। ऐसे लोगों को हम लोग नहीं मानते। बैठक तो बैठाया है ना योगी, बैठक बिठाने से कुछ नहीं होता। अब लगातार इनकाउंटर कर दो और गुंडागर्दी करा लो, बैठ के क्या करेगी? आप नहीं बचा, ये नहीं मानते। अरे ये ना देश के कानून को मानते, ना देश के लोगों को मानते। कर्फ्यू लगा दिया। क्या लग रहा है मुसलमानों को डराया जा रहा है? बिल्कुल डरा नहीं। देखिए, मुसलमान कौम किसी से नहीं डरती, वो अल्लाह से डरती है, लेकिन एक जानबूझ के खौफ मचाने के लिए और देश में ये जो 2024 के अंदर इलेक्शन आ रहे हैं उसमें जीतने के लिए ये वारदात की गई है, क्योंकि उनको पता है कि हमने ना रोजगार दिया है लोगों को, ना जो जॉब दिए लोगों को, ना एम्प्लॉयमेंट दिया, कोई चीज़ काम नहीं करा, महंगाई पे कोई काम नहीं करा। और ऐसे ये काम कर दो, और दो रियल मुद्दे हैं जो वाकई में देश के अंदर होने चाहिए। पुलिस प्रशासन आए दिन बलात्कार हो रहे हैं बच्चों के, ये सब हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। उससे ध्यान भटकाने के लिए अतीक को मारा गया, इनकाउंटर किया, फेक इनकाउंटर। सब देश के सेकुलर कह देंगे फेक इनकाउंटर था। जश्न मनाया जा रहा है कानपुर में। जश्न मनाइए, जश्न से हमें कोई वो नहीं। जश्न मनाने वाले वो वही लोग हैं जो हमेशा चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई बचती रहे इस देश में और ऐसे कत्लेआम होते रहें। वो लोग देश में जश्न मनाने का काम करते हैं। जो वाकई में सेकुलर लोग हैं वो जश्न नहीं मना रहे, वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हुई है, कानून को तोड़ा गया है, कानून की अपमानना की गई है, कस्टोडियल डेथ हुई। हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट उससे पूछताछ करेगा, क्योंकि उसकी उसने खुद पुलिस को, कमिश्नर को उसमें पार्टी बनाया गया था कि आपकी जिम्मेदारी में अतीक और अतीक के भाई को दिया जाता है। उसके बाद उसका प्री प्लान तरीके से इनकाउंटर किया जाता है, बीच में सामने जाकर गोली मार दिया। ये कहाँ का कानून है बताइए आप मुझे। उत्तर प्रदेश के जितने भी तमाम मुस्लिम बड़े चेहरा है, बड़े नेता है, तो क्या लग रहा है कि अब उनको भी डराया जा रहा है? सबको डराया जा रहा है, बहका माहौल पैदा कर दिया। अब उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बची है, गुंडा राज हो चुका है। ऐसे गुंडों का जो है इलाज होना चाहिए। कानून को नहीं माना, सब आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े जो सीनियर एडवोकेट्स हैं, वो आके कह रहे हैं कि कानून को तोड़ने का काम है, सरकार मत चलाइए, फिर एकदम बिखेर दीजिए, जैसे चलने दीजिए, गुंडा राज चलने दीजिए। ऐसे नहीं चलेगा ये देश, कानून से चलेगा। लेकिन जानबूझ के ये कराने से ये है कि हम लोगों को चैन से रहने दीजिए और बेफजूल के मुद्दे मत उठाइए, और जो हो गया अब आगे आने वाले वक्त में बता देंगे। तकलीफ आपको हो रहा है जिस तरीके से? तकलीफ है एक देश, हर सेकुलर आदमी को हो रही है तकलीफ। मैं कह रहा हूँ, मैं एज एन इंडियन सेफ नहीं हूँ। कोई मुझे आके गोली मार जाए तो पुलिस प्रशासन का डर नहीं रहेगा ना, क्योंकि पुलिस प्रशासन के सामने मारी है गोली भैया। जब पुलिस ही प्रशासन साला उसके साथ मिला हुआ है तो
तो फिर कैसे वो होगा? कैसे आप यकीन कर लेंगे? पुलिस प्रशासन सरकार को कोई यकीन नहीं है। अरे सामने आपको खुद पता है, आप पत्रकार हैं, आपको नहीं पता? आपके सामने गोली चल रही है, क्या आप बहरे अंधे हो गए? क्या आप लोग देखते नहीं है क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं? मेरे से पूछ रहे हैं, आप अपने आप से सवाल पूछिए, अपने आप से सवाल पूछिए। अरे सस्पेंड करने से कुछ नहीं होता है, माहौल खराब करने की कहानी थी, वो हो गया। मैं चाहता हूँ इंशाअल्लाह ताला